हाँ, वैदिक जी दिख रहे हैं। हेलो। नमस्कार दोस्तों। अ, आज सिनी सिनी टुडे द्वारा आज धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। हमारे इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में होंगे प्रसिद्ध चिंतक व पत्रकार श्री डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी और उनके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे रिटायर्ड प्रोफेसर एस आर भट्ट जी हमें अपने विचारों से अवगत कराएंगे इसी विषय को लेकर के। और इस पूरे विषय की प्रस्तावना रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में वकील विवेक गोयल जी। ये विषय पहले भी, आज से 4-5 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में 2-3 सेमिनारों के जरिए विवेक गोयल जी के कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम संस्था के द्वारा 2-3 बार किया जा चुका है। उसमें मुख्य रूप से यही बात कही गई है कि इस जीवन, जो मानव जीवन है, वो 4 आधार स्तंभों पर चलता है, जिनका नाम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन में इन चारों स्तंभों का होना बहुत जरूरी है। और जब ये चारों स्तंभ थोड़े कम ज्यादा हो जाते हैं या उनमें असंतुलन हो जाता है तो पूरे विश्व में कुछ ना कुछ गड़बड़ और अराजकता फैलती है। और विभिन्न प्रकार के जो पूजा पद्धतियों का निर्माण हुआ है वो भी इनके असंतुलन से ही पैदा हुआ है। चाहे हम बात करें बौद्ध धर्म की, चाहे बात करें हम इस्लाम की या ईसाइयत की, ये सब धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के परस्पर अलग अलग, जिसे कह सकते हैं कम्बिनेशन से बने हैं। और इन पर पूरी चर्चा के लिए हमारे विवेक गोयल जी हैं, वो पूरी बात इस विषय की प्रस्तावना रखेंगे और उस पर विचार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी और प्रोफेसर एस आर भट्ट जी भी देंगे। मैं अब विवेक गोयल जी को आमंत्रित करता हूं, वो विषय को रखेंगे। जी धन्यवाद कमल जी। अभी मैं देख रहा था ये एक उससे पहले सिंधी टुडे पे ये आपका भी चल नहीं रहा है, उसको लाइव जरा करिए। कमल जी, कमल जी आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। हाँ, इसको देखिए, सिंधी टुडे पे ये अभी लाइव नहीं आ रहा है। हो रहा है जी, और लोग भी देखने लग रहे हैं जी। हाँ हाँ, आप देखिए, बात करिए, आप शुरू करिए, शुरू करिए आप। जी जी जी, जी मैं उसी पे चेक कर रहा था। चलो, आप एक बार उसको देख लीजिए, सिंधी टुडे पे प्रॉपरली आ रहा हो और लोग इसको देख पाए। सबसे पहले तो मैं वैदिक जी का और भट्ट साहब का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। इस पे हम लोगों ने काफी विचार किया है जी कि जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि विश्व में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हुई हैं, किस प्रकार से धार्मिक आतंकवाद फैला हुआ है पूरे विश्व में। अभी आपने देखा कि कश्मीर में एक हिंदू सरपंच की हत्या कर दी गई सिर्फ इस वजह से कि वो हिंदू है। तो भारत में तो ये समस्या पिछले 1000 साल से आ रही है और पूरे विश्व में ये समस्याएं इस प्रकार की धर्मांधता की जो समस्याएं हैं ये हो रही हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं जो हम देख रहे हैं, गरीबी की है। तो जब हमने इन सारी समस्याओं का एक एनालिसिस किया तो समझ में आया कि ये बेसिकली इनके पीछे एक ही कारण है कि जो रिलीजियस फ्रीडम लोगों की छीन ली जाती है सत्ता के द्वारा, और एक प्रकार का के रिलीजन के सिद्धांतों को सारी जनता पे थोप दिया जाता है, उसी से सारी समस्याएं पैदा होती हैं। इसको और डिटेल में जानने के लिए अगर हम जो हमारे भारत के दर्शन के दो सिद्धांत हैं उनको अगर हम ध्यान में करते हैं तो ये सारी समस्याएं बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। जो पहला सिद्धांत है वो है योग और सांख्य का। योग
और भारत में इसके ऊपर बहुत विचार हुआ है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसके दो माध्यम शुरू में सबके सामने आए, एक था योग और दूसरा था सांख्य दर्शन। तो योग के अंदर भगवान और इंसान के मिलन को योग कहा गया। उसमें एक आगे फर्दर कंसेप्ट होता है ईश्वर परिनिधान, यानी योग के अंदर ईश्वर को माना जाता है और ईश्वर को सरेंडर को ही, कंप्लीट सरेंडर को ही योग कहा गया कि उसके साथ हम एकीकार हो जाएं, वो योग के द्वारा संभव हो पाएगा। दूसरी ओर सांख्य दर्शन में भगवान के कंसेप्ट को उतना नहीं महत्व दिया जाता, बल्कि प्रकृति के कंसेप्ट को महत्व दिया जाता है। पुरुष और प्रकृति, इन दोनों के मिश्रण से ही पूरी जो विश्व है उसकी क्रिएशन हुई है, पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन हुई है। तो ये दोनों सिद्धांत भारत में बहुत पुरातन रहे। अब जितने भी रिलीजन्स को जब हमने ये अप्लाई करके देखा तो ये सारे रिलीजन विश्व के इन्हीं दो सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड हैं। कुछ रिलीजन हैं जिनमें भगवान को नहीं माना जाता, जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है। तो इनका ये जो बेसिकली एक्सटेंशन बने, ये सांख्य योग के आगे एक्सटेंशन के रूप में सामने आए। और कुछ रिलीजन है जैसे क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है और इस्लाम है, उसमें महत्व दिया गया भगवान की एग्जिस्टेंस को। लेकिन जो मॉडर्न हिंदुइज्म कहें या जो हम भारतीय दर्शन में, दोनों को मिक्स कर लिया गया। तो जैसे योग के अंदर तो भगवान की एग्जिस्टेंस होती है और देवी देवताओं की एग्जिस्टेंस को नहीं माना जाता, और सांख्य में देवी देवताओं की एग्जिस्टेंस होती है। तो हमने इन दोनों कंसेप्ट को आपस में इंटीग्रेट कर लिया, जिसे महाभारत में भी भीष्म पितामह कहते हैं कि दोनों के महत्व जो विद्वान हैं वो अपने विषय को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु अल्टीमेटली ये दोनों एक ही हैं। तो भारतीय दर्शन में इन दोनों को एक मान लिया गया। एक दूसरा सिद्धांत है जो गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ है और हमारे जीवन पद्धति से भी जुड़ा हुआ है, वो है त्रिवर्ग का, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जीवन में इन तीनों विषयों का, धर्म, अर्थ और काम का बैलेंस होना चाहिए, ये भारतीय सोच रही। तो विभिन्न जो रिलीजन रहे उनका इस बारे में विभिन्न मत रहे। तो जब एक जगह पे गवर्नेंस में एक रिलीजन को महत्व दे दिया जाता है, एक रिलीजियस फिलॉसफी को महत्व दे दिया जाता है, तो ये जो बैलेंस है इनका, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का, वो समाप्त हो जाता है, जिससे सारी समस्याएं पैदा होती हैं। इसके ऊपर हमने एक डिबेट है महाभारत के अंदर कि इनमें से क्या बेहतर है। सबसे पहले तो विदुर से पूछा जाता है कि आपका क्या मत है, तो वो कहते हैं कि धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप धर्म के ऊपर चलते हैं तो ही आप सारी चीजों को प्राप्त कर लेंगे, आप अर्थ को भी प्राप्त कर लेंगे और काम को भी प्राप्त कर लेंगे। अर्जुन का मत होता है कि आप अर्थ इसमें सर्वश्रेष्ठ है, कि अर्थ आपके पास है तो आप सारे अपनी ड्यूटीज को भी फुल कर पाएंगे अपने, और सारे अपने एंजॉयमेंट भी कर सकेंगे। उसी प्रकार फिर भीम्स का जो मत होता है वो है कि काम सर्वश्रेष्ठ है। बिना कामना के तो आप ना अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं और ना ही आप धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। नकुल सहदेव का इसमें मत होता है कि आप अर्थ सर्वोपरि है, लेकिन अर्थ को धर्म के अनुसार ही आपको प्राप्त करना चाहिए। अगर आप विभिन्न तरीकों से, गलत तरीके से आप अर्थ की प्राप्ति करेंगे तो वो आपको पतन की ओर लेके जाएगा। लेकिन उसके बाद युधिष्ठिर का मत आता है कि अगर आप धर्म, अर्थ, काम तीनों को ही त्याग देते हैं तो आप मोक्ष के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये भारतीय दर्शन में हर एक को इसकी स्वतंत्रता थी और बैलेंस को बेहतर माना गया। परंतु जो विभिन्न विचारधाराएं विश्व में पैदा हुई, उनमें क्रिश्चियनिटी में और बुद्धिज्म में धर्म के महत्व को जो बहुत ज़्यादा मान लिया गया। बुद्धिज्म में अर्थ और काम को प्रोहिबिट नहीं किया, परंतु क्रिश्चियनिटी ने अपनी पूरी गवर्नेंस के दौरान अर्थ और काम को प्रोहिबिट कर दिया। तो
अगर हम यूरोप में देखें तो जैसे ही क्रिश्चियन गवर्नेंस शुरू हुई, उन्होंने टोटल डिस्ट्रक्शन कर दिया वहां पे इकोनॉमी का। 4th सेंचुरी में वहां पर क्रिश्चियन गवर्नेंस स्टार्ट होती है। 4th सेंचुरी से हुई उनकी डार्क एजेस स्टार्ट हो जाती हैं। अल्टीमेटली इसका नतीजा ये हुआ कि वहां पे मास पॉवर्टी पैदा हुई। उस टाइम अगर आप 4th सेंचुरी से लेकर ब्रिटिश पीरियड के तक आने तक का भारत का इतिहास देखें तो भारत तो दुनिया के सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र था। तो जब यूरोप के अंदर सारी संपन्नता क्रिश्चियन गवर्नेंस के द्वारा खत्म कर दी गई, तो उसके बाद, क्योंकि जो मानव है, मानव को तो इन तीनों की आवश्यकता होती है, धर्म की भी, अर्थ की भी और काम की। तो जो यूरोप के जो लोग थे वो अर्थ और काम के लिए वो अन्य माध्यमों को खोजने लग गए जो उनके यहाँ पे वो संभव नहीं थे। जो आज हम अमेरिका में समस्या देख रहे हैं कि ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी जो शुरुआत हुई वो भी उसी समस्या के दौरान हुई, क्योंकि उन्होंने अर्थ की प्राप्ति के लिए विभिन्न सभ्यताओं पे अटैक किया और वहां के लोगों को स्लेव के रूप में लेके जाना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार जो इस्लाम का है दर्शन, जो इस्लामिक गवर्नेंस शुरू हुई, उसने धर्म, अर्थ, काम तीनों को ही प्रोहिबिट कर दिया अपने गवर्नेंस के क्षेत्रों में। उससे पॉवर्टी भी वहां पैदा हुई और बाकी सारी समस्याएं भी पैदा हुई। तो जब तक ये बैलेंस एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा पूरे विश्व में, तो हम ये सारी समस्याएं समाप्त नहीं हो सकती। भारत की भी जो समस्याएं हैं, चाहे वाद की है और चाहे वो पॉवर्टी की है, वो ज्यादातर इन्हीं इम्बैलेंस से जुड़ी हुई हैं। भारत का जो आतंकवाद की समस्या है वो तब तक समाप्त नहीं हो सकती कि जब तक पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम एस्टैब्लिश ना हो। तो इसलिए हम सिर्फ ये सोच के चलें कि हम भारत में रिलीजियस फ्रीडम हो तो उससे हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, तो ऐसा सब नहीं है। भारत में जो समस्याएं पैदा हुई हैं, ये विश्व में जो समस्याएं हुई उसी का अल्टीमेट जो कारण बना, उसी की वजह से ये सारी समस्याएं भारत तक पहुंची। तो भारत की समस्याओं को खत्म करना है हमें, तो इसमें पूरे विश्व में रिलीजियस फ्रीडम और धर्म, अर्थ और काम के बैलेंस को एस्टैब्लिश करना होगा। उसी के लिए हमने ये प्रयास शुरू किया है कि एक पहले सेमिनार के माध्यम से और फिर लोगों में एक जागरूकता के माध्यम से एक ऐसा कार्यक्रम किए जाएं कि इस विषय को लोगों तक पहुंचाया जाए। अब मैं अपनी बात को एक विराम देते हुए आगे श्री भट्ट जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस विषय पे अपने विचार रखें। भट्ट साहब। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं इस वेबिनार के आयोजन के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जो विषय आपने चयनित किया है वह वर्तमान काल में काफ़ी महत्वपूर्ण है, रेलेवेंट है और इस पर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। किसी प्रकार का पक्षपात किसी के प्रति इसमें नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं, वस्तुतः वह सनातन धर्म है और उसे हमें रिलीजन की संज्ञा नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम दुर्भाग्य से हम उसको रिलीजन के रूप में मान लेते हैं। जो हमारा सनातन धर्म है वह तत्व दृष्टि है और उसके आधार पर जीवन दृष्टि है। वह किसी प्रकार का एक पंथ नहीं है जिसमें कि एक ईश्वर की धारणा हो, एक धर्म ग्रंथ की धारणा हो, एक प्रकार की उपासना पद्धति हो, कुछ निश्चित रीति रिवाज हों। इस प्रकार का जो है हमारे सनातन धर्म में नहीं होता है।
यहाँ पर अनेक पंथ हैं और सभी पंथ जो हैं ये वस्तुतः एक ही मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं और वो मार्ग है अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति। अंततः इसको हम मोक्ष कहते हैं, उसकी प्राप्ति का पूर्णता को ही हम मोक्ष कहते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए ही सारे पंथ जो है वह उत्पन्न हुए हैं। जैसे जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं उसके दो वैशिष्ट्य हैं। एक तो है दृष्टिकोण की विशालता। हम कभी भी अपना और पराये का भेद हम नहीं स्वीकार करते हैं। जैसा कि मोहोपनिषद में है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा। तो हम को स्वीकार तो करते हैं लेकिन अहम का विस्तार सर्वम में करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे उपनिषदों में कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो हूँ वो ब्रह्म के रूप में हूँ, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो हमने तो सारे विश्व में एक रूपता देखने का जो उपदेश ऋषि मुनियों से प्राप्त किया है। तो हमारे यहाँ पर तो धर्म जो है वह एक जीवन पद्धति है और ये जिसको हम धर्म कहते हैं उसके 3 रूप हमारे यहाँ पर हैं। एक है जो धारक तत्व है, धारणा धर्म इत्याहु धर्मेण धारिते प्रजाः। धर्म का एक दूसरा अर्थ है कि वह न केवल सारे ब्रह्मांड को धारण करता है, ब्रह्मांड की स्थिति को बनाए रखता है। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा कहा गया है। वह जो है वो नियामक तत्व भी है, धारक तत्व के साथ साथ वह सारे विश्व में नियमन भी करता है ताकि विश्व की जो प्रक्रिया है वह नियमित रूप से चलती रहे। यदि हमने धर्म का पालन किया तो वैश्विक प्रक्रिया में संतुलन रहेगा। यदि हमने धर्म का पालन नहीं किया, अधर्म की ओर चले गए तो ये सारी वैश्विक प्रक्रिया जो है उसमें अनेक प्रकार के विपत्तियां, आपदाएं आएंगी। जैसे कि वर्तमान में जो कोरोना प्रॉब्लम है वह धर्मजन्य नहीं है, वह अधर्मजन्य है। तो धर्म नियामक भी है और धर्म जो है वह साधक है। ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। तो हमारे यहाँ धर्म जो है वह हमारे भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण दोनों का साधक के रूप में भी माना गया है। तो धर्म शब्द हमारे यहाँ पर एक विशेष अर्थ में आया है, लेकिन दुर्भाग्य से हमने उसको रिलीजन का एक पर्यायवाची अनुवाद मान लिया है। खैर, जब हम रिलीजियस की चर्चा करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम की चर्चा करते हैं, तो हमें फिर वर्तमान जो यूसेज है उसको लेना पड़ेगा। जो हमारा पारंपरिक यूसेज है उसको एक तरफ रखना पड़ जाएगा, जो कि वही सही है और वर्तमान जो यूसेज है वो तो भ्रामक है। लेकिन चूंकि हम भ्रम में ही जी रहे हैं तो हम भ्रामक यूसेज को ही काम में ले रहे हैं। मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा लेकिन सुनाई पड़ रहा है सारा। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ जी आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ जी। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग पंथों की स्वीकृति हुई है और सभी पंथ एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाले होते हैं, ऐसी मान्यता रही है। भगवद गीता में बहुत ही स्पष्ट कहा गया है कि यो यो याम याम तनुम श्रद्धया अतितुमुच्यति तस्य तस्य अचलाम सिद्धाम तामेव विद्धाम्यहम्। जो जिस रूप में परमात्मा की उपासना करते हैं, हम परमात्मा उस रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं और उसको सिद्धि प्रदान करते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो यह इसको मैं कहूँगा कि पंथजन्य स्वातंत्र्य, जिसको कि आपने रिलीजियस फ्रीडम कहा है, वह शुरू से ही स्वीकृत है। वेद में ही कहा गया था कि एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक ही है लेकिन उसको अनेक रूपों में देखा जा सकता है। उसी तरह से हमारा जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वह तो एक ही है।
सारी मानव जाति का या सारे विश्व का, परंतु उस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग अनेक हो सकते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है कि आप पर्वत की शिखा पर जाने के लिए अनेक मार्गों से जा सकते हैं। सभी मार्ग उसी शिखा की ओर ले जाएंगे और शिखा की यदि आप पहुंच गए तो आपको लगेगा कि सारे मार्ग जो हैं वह वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं, वह एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। तो इसको मैं कहता हूँ सर्व पंथ सद्भाव, सभी पंथों के प्रति सद्भावना रखना। यह जो है हृदय की उदारता भारतीय संस्कृति का एक वैशिष्ट्य है। इसमें हमने यह स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति में स्वातंत्र्य है दोनों तरह का, उसमें अपने विचारों का स्वातंत्र्य भी है, ज्ञाता के रूप में वह स्वतंत्र है, अपने क्या अच्छा है क्या बुरा है गुण दोष का परीक्षा करने का। कर्ता के रूप में भी वो स्वतंत्र है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अपने कर्म के प्रति उत्तरदायी भी होता है। अतः हमारे यहाँ पर कर्म का जो सिद्धांत है वो स्वातंत्र्य के साथ जुड़ा हुआ है कि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जैसा कर्म करोगे उसका उसी रूप में आपको परिणाम प्राप्त होना होगा। शुभ कर्म करोगे तो शुभ परिणाम मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ परिणाम मिलेगा। सारी जो प्राकृतिक विपदाएं हैं वस्तुतः हमारे अशुभ कर्मों से जन्य हैं। अतः हमारे यहाँ पर ये कहा गया था कि हमें शुभ कर्मों की ओर ही प्रवर्तित होना चाहिए और उसके लिए हमारा संकल्प शुद्ध हो, शुभ संकल्प। और शुभ संकल्प तभी होगा कि हमारा मन जो है वह पवित्र हो। इसीलिए यजुर्वेद में तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु, मेरा जो मन है वह शुभ संकल्प वाला हो, अशुभ का विचार वो कभी न करे। तो यह भारतीय दृष्टि रही है। अब यहाँ पर हमने एक बात को अवश्य स्वीकार किया कि भले ही अनेक पंथ होंगे, वे अलग अलग मार्ग हैं, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के वे पूरक हैं। अतः सबका सह अस्तित्व संभव है और वह होना भी चाहिए। भारत भूमि में इसीलिए सभी पंथों के अनुयायियों का स्वागत हुआ है। हमारे यहाँ पर पारसी आए, गुजरात में आए, जिस राज्य में आए वहाँ के राजा ने उनका स्वागत किया। हमारे यहाँ पर ईसाई आए केरला में और वहाँ पर भी वहाँ के तत्कालीन राजा ने उनका स्वागत किया। हमारे यहाँ पर इस्लाम को भी हमने अंगीकार किया है, तो हमने दुष्करा नहीं है, लेकिन इस्लाम के कुछ अनुयायी जो हैं वे आत्ताई बन गए तो उनका विरोध अवश्य हमने किया है। इस्लाम की जो मूल धारणाएं हैं उनको हमने जो है अंगीकार करने से मना नहीं किया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे यहाँ पर सभी पंथों को समान मान्यता रही है और सभी पंथ जो हैं वे मानव की सेवा के लिए आए हैं, मानव के लिए हैं, मानव पंथों के लिए नहीं है। तो जिसको कि हम आज धार्मिक उन्माद के नाम से पुकारते हैं, वस्तुतः वो धर्म के नाम पर एक जो है गलत दृष्टि हो रही है। धर्म कभी भी जो है वह व्यक्ति को उन्माद की ओर नहीं ले जाएगा। धर्म तो सबको एक बंधन की ओर ले जाएगा, एकात्मता की ओर ले जाएगा। तो धर्म तो उद्धारक तत्व है, वह विरोधक तत्व कभी भी हो नहीं सकता है। तो जो धार्मिक उन्माद है वस्तुतः वह पंथिक उन्माद है और वो इसलिए है कि हर पंथ के अनुयायी
अपने जो ग्रंथ हैं, धर्म जिनको हम धर्म ग्रंथ कहते हैं या पांतिक ग्रंथ कहेंगे, वे समझते नहीं हैं। उनका वो विकृत अर्थ निकालते हैं। धर्म कभी भी हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाएगा। धर्म जो है वो तो हमेशा सत्य, अहिंसा, त्याग, सेवा इसका ही उपदेश देगा। तो हमें पंथों में भी वही उपदेश ग्रहण करना चाहिए। तो पंथ धर्म के नाम या पंथ के नाम पर जो कुछ भी कुरीतियाँ या हिंसा हो रही है, वह लगता है कि वह अस्वाभाविक है और प्राकृतिक है, और उसका मूल कारण जैसा कि पहले मैंने बतलाया, हम अपने जो मूल ग्रंथ हैं उनका अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते हैं, और कुछ पादरी हैं, मुल्ला मौलवी हैं या कुछ पंडित लोग हैं, उनके भुलावे में आकर के जो है हम उन ग्रंथों का अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अतः आवश्यकता यही है, जिसको कि मैं अंग्रेजी शब्दों में कहूँगा, कि हमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन अबाउट रिलीजन चाहिए। हमें रिलीजन्स के बारे में शिक्षा मिलनी चाहिए। धार्मिक या रिलीजियस शिक्षा, धर्म शब्द का प्रयोग मैं पंथ के पर्यायवाची के कर रहा हूँ क्योंकि तो सुविधा के लिए। तो हमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन जो है कराना उतना आवश्यक नहीं है, जितना कि सभी जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें क्या समानता है, उनमें क्या इस प्रकार के उपदेश हैं जो कि मानव के हित के लिए हैं, उनके बारे में बतलाना चाहिए। इसको हम एक अंग्रेजी शब्दावली में कंपैरेटिव रिलीजन के नाम से भी कह सकते हैं। तो आवश्यकता आज ये है उस प्रकार की शिक्षा की जो कि हमें सभी धर्म के ग्रंथों के बारे में बतलाए, उनमें जो अच्छे तत्व हैं उन तत्वों के बारे में बतलाए। सभी धर्म मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। ये चारों जो आदर्श हैं, ये योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने दिए, और भगवान बुद्ध ने भी ब्रह्म विहार के नाम से इन्हें हमें जो है संदेश के रूप में दिया है। तो मैत्री, यदि हम परस्पर एक दूसरे के साथ सद्भावना रखेंगे, एक दूसरे का सहकार करेंगे, एक दूसरे के साथ सहभोग करेंगे, तो यह मैत्री की जो भावना है, यह वस्तुतः विश्व में शांति के लिए अत्यधिक सहायक हो सकती है। लेकिन एक बात बतलाऊंगा मैं, भारत हमेशा मैत्री का संदेश देता रहा है, अहिंसा का संदेश देता रहा है, लेकिन मैत्री के बारे में हमारे यहाँ पर दो प्रारूप उपलब्ध होते हैं, को जानते भी हो। एक तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, अयम परो वेति जना लघुचेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये आता है मोहोपनिषद में, और वहाँ पर अद्वैत दृष्टि बतलाई गई है कि सारा विश्व जो है वह एक ही तत्व से उत्पन्न हुआ है, एको हम बहुश्यामति, एक से अनेक, अतः अनेकता में हमें एकता देखनी चाहिए। लेकिन दूसरा इसका पक्ष हमको, और बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है वो हमको मिलता है हितोपदेश में, और हमको मिलता है पंचतंत्र में। वहाँ मित्र लाभ के नाम से बताया जाता है कि हर व्यक्ति के साथ आप मैत्री नहीं कर सकते, मैत्री करने में आपको विवेक की भी आवश्यकता होती है। यदि आपने जो लघु चेतस है उसके साथ मैत्री करने की प्रयास किया तो वो तो आपको पीठ में छुरा ही भोंकेगा, वो कभी भी। इसीलिए कौटिल्य ने जो है वह इस की वसुधैव कुटुंबकम की बात को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मित्रों के साथ मित्रता और शत्रु के साथ में शत्रुता होनी चाहिए। तो हम ठीक है कि हम वो दृष्टि रखें कि सारे विश्व में एकत्व होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सारे जनमानस को हमें
शिक्षित करना पड़ेगा, सभी व्यक्ति को हमें उदार चरित्र वाला बनाना पड़ेगा। हमारी जो शिक्षा है वो इन्फॉर्मेटिव न होकर के ट्रांसफॉर्मेटिव होनी चाहिए। जब तक हम सभी व्यक्ति के मन में शुभत्व की स्थापना नहीं कर पाएंगे, हम जो है वैश्विक मैत्री की स्थापना नहीं कर सकते। उदाहरण के रूप में मैं प्राय कहता रहता हूँ कि पंडित नेहरू जी ने चौमिन के साथ में मैत्री की स्थापना की कोशिश की, पंचशील का जो है की भी स्थापना की, लेकिन बाद में हिंदी चीनी भाई को लेकर के अगले ही वर्ष जो है चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। तो हमें मैत्री करने के लिए वो कंडीशंस डेवलप करनी पड़ेगी कि जिसमें मैत्री सफल हो। मैत्री जो है वह विरोधाभास के रूप में प्रतिफलित न हो। तो हितोपदेश का जो संदेश है बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें क्या कौन मित्र है और कौन मित्र नहीं है उसके पर अच्छा विचार करना चाहिए, तभी हम वैश्विक मैत्री की बात कर सकते हैं। उसी तरह से करुणा में भी वही ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो है जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि सांप को आप दूध पिलाएंगे, सांप के प्रति आप करुणा करेंगे तो सांप जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो तो आपको डस लेगा। तो हमें जो है करुणा उसी के प्रति करनी है जो कि पात्र हो, और वो पात्रता हमें डेवलप करनी पड़ेगी। हमें यूनिवर्सल कंपैशन की बात तो करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा यूनिवर्स जो है वो कंपैशन का पात्र हो, इस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो भारतीय संस्कृति जो है वो हमेशा विवेक को प्रधानता देती है कि हम जो कुछ भी करें, सोचें तो भी विवेक के साथ में, जो क्रिया करें तब भी विवेक के साथ में, दूसरों के साथ व्यवहार करें तो वो भी विवेक के साथ में। हम जो है इसीलिए क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। खाली यह कहने के लिए कि भाई यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम है वहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम है वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम जो है एक आदर्श है, लेकिन उसके लिए आपको कंडीशंस डेवलप करनी पड़ेगी, और भारत में वो कंडीशंस उपलब्ध हैं। यही कारण है कि भारत में सभी पंथों के अनुयायी विद्यमान हैं। ये आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। अन्यत्र जो है या तो जो है क्रिश्चियनिटी का प्राधान्य है अथवा तो इस्लाम का प्राधान्य है। तो भारत भूमि में हमने इस प्रकार की हृदय की उदारता को जो है हमेशा से व्यक्त किया है और उसका पालन भी किया है। लेकिन हमें अनेक प्रकार के इससे जो है लेसन्स भी प्राप्त हुए हैं यदि हम अविवेकी रहे तो। जैसे कि पृथ्वीराज ने गौरी को अनेक बार माफ कर दिया, लेकिन गौरी ने तो पृथ्वीराज को माफ न करके उसकी हत्या कर डाली। तो विवेकशीलता को हमारे यहाँ पर बहुत ही महत्व दिया गया है। हम कहते हैं कि जो पुरुष है, हम पुरुष हैं, तो पुरुष का तात्पर्य ये होता है कि जो विवेकी है, जो स्वराट इच्छा स्वातंत्र वाला है और जो उत्तरदायी है। ये पुरुष के 3 लक्षण मीमांसा दर्शन में हमें बतलाए गए हैं। तो हमें पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी चाहिए। विवेक जी ने पुरुषार्थ के बारे में बतलाया, तो हमारे यहाँ पर पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ये बतलाया गया है कि सबसे पहले हमें धर्म का ज्ञान होना चाहिए। धर्म जो है वह पहला पुरुषार्थ है, आधारभूत पुरुषार्थ है, और धर्म का तात्पर्य यही है कि हम विवेकी हों, हम शुभ और अशुभ का, उचित और अनुचित का भेद करना सीखें। तो यही कारण था कि हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया सर्वप्रथम आश्रम, और ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म की शिक्षा दी जाती थी, अर्थात हम जो है शुभ और अशुभ का भेद करना सीखें। और वही धर्म जो है वह नियामक है अर्थ और काम का। ततो अर्थम धर्म संयुतम,
हमने अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया है, क्योंकि अर्थ का तात्पर्य होता है कि ये सारे रिसोर्सेज जो कि हमारे सस्टेनेंस के लिए आवश्यक है, तो अर्थ उसको कहते हैं। अर्थ खाली पैसा या मनी ही के रूप में नहीं, तो वो सारी जो रिसोर्सेस हैं उनका हम सदुपयोग करें, उनका दुरुपयोग न करें, इसके लिए धर्म का संचालन आवश्यक होता है। तो गीता में इसलिए कहा गया है कि धर्म से युक्त ही अर्थ का हमें संपादन करना चाहिए। और ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ये उपयोग के लिए, उपभोग के लिए हैं, लेकिन यह जो उपभोग है यह दुरुपयोग के रूप में नहीं होना चाहिए। यह इस प्रकार का होना चाहिए कि सभी उसका लाभ उठा सके, सबको उनसे लाभान्वित होना चाहिए। तो जो काम है वह कामाचार के रूप में न हो, वह काम ऐसा हो कि वह सर्वोदयी हो, सबके लिए हित वाला हो। हमारे यहाँ पर तो हित और सुख, इन दो को बड़ा महत्वपूर्ण आदर्श माना गया है। हित जो है वह लोक संग्रह के रूप में होना चाहिए, वैयक्तिक हित न होकर के वह सार्वत्रिक हित होना चाहिए। और वह हित जो है वह सुखकर होना चाहिए, सुख की प्राप्ति के लिए सहायक होना चाहिए। तो जो काम है वह सुखप्रद हो, वो दुखप्रद न हो, स्वयं को भी या दूसरों को भी। तो कामाचार को तो हमने अस्वीकार किया और काम को हमें पुरुषार्थ के रूप में हमने स्वीकार किया है। तो ये जो हैं त्रिवर्ग हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये सांसारिक या व्यावहारिक जीवन के लिए आवश्यक है। हमारी संस्कृति में व्यवहार और परमार्थ का भेद किया गया है। व्यवहार में हमें धर्म, अर्थ, काम को स्वीकार करना है और तदुपरांत हमें परमार्थ की ओर अग्रसर होना है। तो परमार्थ को ही हमने मोक्ष कहा है, और मोक्ष जो है वह वस्तुतः पूर्णता का प्रतीक है। यद्वा भूमि का सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। तो जो पूर्णता है, तो इसलिए हमने कहा है उसको अमृत भी हमने कहा है, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो अमृतत्व की प्राप्ति, और ये पूर्णता जो है यह हर तत्व के लिए है। मानव के लिए भी पूर्णता है, जीवों के लिए भी पूर्णता है अन्य, और प्रकृति के लिए भी। प्रकृति में हम सब में अपार क्षमता है। सारा जो सांसारिक अस्तित्व है, वैश्विक अस्तित्व है, हर अस्तित्व में अपार क्षमता है। उस क्षमता का प्रस्फुटन होना चाहिए, उस प्रस्फुटन का सदुपयोग होना चाहिए। तो हमने तो इसीलिए, जैसे कि प्रकृति है, तो प्रकृति को तो हमने ये माना है वसुधा के रूप में। वसुधा का मतलब है कि प्रकृति में सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधन उपलब्ध हैं। वसु का मतलब होता है स्प्लेंडर। तो प्रकृति को बड़ी बांटीपूर्ण है, स्प्लेंडर्स है, और उस प्रकृति को हमने माता के रूप में माना है, और उस प्रकृति की पूजा को हमने बहुत ही महत्व दिया है। यह भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य योगदान है विश्व को, कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। तो हमें जो है प्रकृति का, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना है, दोहन नहीं करना है। इसके विपरीत हमारे यहाँ गीता में कृष्ण ने कहा है कि इसमें हमें योग और क्षेम की दृष्टि अपनानी चाहिए। इसके लिए प्रकृति स्वयं सहायक है, या परमात्मा यदि हम कहें तो परमात्मा भी सहायक है। योग क्षेम वहाम्यहम्। तो योग का मतलब होता है कि नए नए प्राकृतिक संसाधनों को उत्पन्न करना। साइंस और टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो इसी रूप में है कि जो प्रकृति में निहित क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को द्विगुणित करना या अनंत गुणा प्रस्तुत करना। तो वो योग है, जोड़ना, नए नए उद्भावनाएं करना, नए नए आविष्कार करना, हित के लिए, हित के लिए नहीं, अर्थ के लिए, अनर्थ के लिए नहीं। और दूसरा क्षेम, जो हमारे उपलब्ध साधन है, संसाधन है, उनकी हम सुरक्षा करें, उनको हम, उनमें डिप्लीशन न हो, क्षय न हो, इसको भी करें। तो योगक्षेम को हमें, ये हमारी जो प्राचीन अवधारणाएं हैं, उनको नए रूप में आज के संदर्भ में रीइंटरप्रेट करना पड़ेगा और बतलाना पड़ेगा कि ये जो हमारे आदर्श हैं ये अनुकरणीय हैं। लेकिन ये अनुकरणीय तभी होंगे
जबकि हम इनको वर्तमान शब्दावली में, वर्तमान संदर्भ में नए रूप में प्रस्तुत करेंगे। विधिवेद का ऋषि कहता है कि हमारी संस्कृति को कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, तो विश्व के लिए वर्णनीय है। विश्व के लिए वर्णनीय तभी होगी कि हम इसको विश्व के लिए उस रूप में प्रस्तुत करें जो कि वांछित है सारे विश्व के लिए, जो कि विश्व को जो है एक प्रकार से अनुकरणीय प्रतीत हो। भारतीय संस्कृति में ऐसे अनेक उदात्त तत्व हैं। उन उदात्त तत्वों को हमें सही रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और हमको हमारी जो संस्कृति है और हमारे यहाँ पे कुछ माइथोलॉजीज आ गई जिनके कारण काफ़ी परवर्शन आ गया, कुरीतियाँ आ गई। उन माइथोलॉजीज को तो हमें हटाना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है या हिंदू धर्म है उसमें परिष्कार की आवश्यकता है और जब तक उसमें परिष्कार नहीं होगा, समय समय परिष्कार तो हुए हैं। उसी वैदिक संस्कृति में जो कुरीतियाँ आई तो भगवान बुद्ध ने परिष्कार किए हैं। भगवान बुद्ध जैसे मेरी दृष्टि से तो सर्वश्रेष्ठ वैदिक ऋषि थे। जो वैदिक जो आदर्श थे उनमें जो कुरीतियाँ आई थी उनको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। बाद में भी इस प्रकार के प्रयास हुए हैं। महर्षि दयानंद ने भी इस प्रकार के कुछ प्रयास किए हैं। स्वामी विवेकानंद ने अनेकों ऋषि मुनि हमारे यहाँ पे आए हैं और उन्होंने इस प्रकार के सदुपयोग के मार्ग में बतलाए हैं। तो भारतीय संस्कृति जो है बहुत प्राचीन होने के साथ साथ सनातन है। ये कोई अवरुद्ध जलाशय की तरह नहीं है, ये तो सतत प्रवाहित सरिता की तरह है। इसमें नई नई उद्भावनाएं आनी चाहिए, इसमें नए नए योगदान आने चाहिए, इसमें संस्कार आने चाहिए। संस्कार तो हमारे यहाँ पे तो दूसरे अर्थ में द्वादश या 16 संस्कारों की बात होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये संस्कार खाली व्यक्ति के लिए नहीं है, ये संस्कृति के लिए भी। तो संस्कृति में सतत संस्कारों की आवश्यकता है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे महान तत्व हैं जो कि विश्व में सुख, समृद्धि, शांति ला सकते हैं और उन तत्वों को हमें वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप पुनर्गठित करके प्रस्तुत करना पड़ेगा। और यदि इस प्रकार से कर पाएंगे तो अवश्य ही हम एक जिसको मैं कहना चाहूँगा अल्टरनेटिव नैरेटिव टू द वेस्टर्न कल्चर हम दे पाएंगे। वेस्टर्न कल्चर जो है वो डायकोटोमस है, वो कॉम्पिटिटिव है, वो एक्सप्लॉइटेटिव है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है, वो जो है एक प्रकार से विनाशकारी भी है और उसका अनुभव हम कर पा रहे हैं। इसके विपरीत जो भारतीय संस्कृति है वो होलिस्टिक है, वो इंटीग्रल है, वो जो है कॉस्मोसेंट्रिक है, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं है। तो भारतीय संस्कृति के ये जो बहुमूल्य तत्व हैं ये हमें उभारने पड़ेंगे और भारतीय संस्कृति को हमें नए रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया था, आज आवश्यकता है पुनः उस प्रकार के कार्य की। और यदि हमारा जो बौद्धिक वर्ग है तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति को नए ढंग से समझ सके और उसका मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति के लिए अब मोक्ष की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति तो हमारी कुरीतियों से बंधन में फंसी हुई है। अनेक प्रकार के रीति रिवाज जो हैं, चाहे वह जातिवाद के रूप में हो, चाहे वह छुआछूत के रूप में हो या अन्य प्रकार के हो, तो स्वार्थ के कारण, अज्ञानता के कारण जो है हमारी संस्कृति जो है वह जो है बिल्कुल एक प्रकार से आवृत हो गई है। ईशावास्योपनिषद का मुझे याद आता है श्लोक, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपाभ्यमो सत्य धर्माय दृष्टये। तो हमारी जो दृष्टि है वह तो एक प्रकार से ओझल सी हो गई है। हमारी दृष्टि को में अब विवेक नहीं रह पाया है। तो आवश्यकता यह है कि हम जो है हमारी
संस्कृति को रिविजिट करें। और मेरी एक पुस्तक है, मैं तो प्राय अंग्रेजी में लिखता हूँ, बोलता भी अंग्रेजी में हूँ, तो अंग्रेजी भी के कारण मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ये तो एक प्रकार से जो शिक्षा हमें प्राप्त हुई माध्यम से उसका दुष्परिणाम है, उससे हम यह उचित नहीं रह सकते। तो आदत वही अंग्रेजी में लिखने पढ़ने बोलने की हो गई है। तो हमारे यहाँ पर आवश्यकता यही है कि मैं अंग्रेजी में कहना चाहूँगा कि नो कल्चर कैन survive and thrive if its key concepts, basic doctrines, and theories get fossilized and do not admit of creative reinterpretation. तो क्रिएटिव रीइंटरप्रिटेशन वो आवश्यक है हमारी संस्कृति का। हमारी संस्कृति सनातन है, सनातन रहेगी, और समय समय पर इस प्रकार के विद्वान आएंगे जो हमारी संस्कृति का नया अर्थघटन देंगे और हमारी संस्कृति को विश्व के लिए वर्णनीय करेंगे। यदि विश्व में शांति समृद्धि लानी है तो एकमात्र उपाय है, एकमात्र ही रास्ता है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और वो है भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, लेकिन वो स्वस्थ रूप में हो। जो विकृत रूप है भारतीय संस्कृति का वह नहीं जाना चाहिए। यदि वो जाएगा तो विदेशी लोग जो हैं वो उल्टा हमें यही कहेंगे, आप लोग तो मूर्ख हैं, आप लोग तो अनपढ़ हैं, आप लोग तो बारबेरियन हैं। कुछ लोगों इंडोलॉजिस्ट ने तो हमको बारबेरियन कहा था। तो एक दृष्टि से वो सही भी था। तो हमने जो हमारी संस्कृति है उसको तोड़ मरोड़ करके विकृत कर दिया। आवश्यकता है कि हम हमारी संस्कृति को का पुनरुद्धार करें और उसका मोक्ष दिलाएं। तो आवश्यकता इस बारे में हम लोग कुछ प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयास एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। और सभी जो भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप को जानते हों, ये उनका दायित्व है। यह हमारा एक प्रकार से गुरु ऋण है कि हम जो है अभी मैं एक सेमिनार में हूँ, आधे घंटे बाद बात करते हैं। हमारे जो वैदिक जी को है, वैदिक जी का को बोल दे रहा हूँ मैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हम जो है लेट अस रिविजिट आवर कल्चर and reinterpret it and put it in a terminology which is acceptable and amenable to the entire world. And if we can do that, that will be a real service to Indian culture. And this will be, जिसको हम गुरु ऋण कहते हैं, वो हम गुरु ऋण जो है वो अदा कर पाएंगे। तो ये हम सबका दायित्व है, सामूहिक दायित्व है। जो अपने आप को भारतीय कहते हैं वो जो है भारतीय अपने दायित्व को निभाए, यह आज के युग की आवश्यकता है। और यदि इस प्रकार से करेंगे तो अवश्य ही विश्व में शांति समृद्धि आएगी। विश्व में जो भी जो है विपदाएं हैं, जो भी आपदाएं हैं, जो भी संकट हैं, ये दूर हो सकेंगे। सारी आपदाएं जो है वो मानव निर्मित है। हमको प्रकृति को ब्लेम नहीं करना है। समय का भी हमें ध्यान रखना होगा जी। अभी वैदिक जी मैं खत्म कर रहा हूँ। तो मैं यही अपना यही कहना चाहूँगा कि हम जो है हमारी संस्कृति के जो उदात्त रूप है उसको विश्व के सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बहुत बढ़िया बात कही जी कि पूरा विश्व का हमारी भारतीय संस्कृति से ही कल्याण हो सकता है। और सच्चाई तो एक ही है, विद्वानों ने उसे डिफरेंट तरीके से परिभाषित किया है। जिस प्रकार एक चोटी के ऊपर पहुंचने के लिए विभिन्न मार्ग होते हैं, उसी प्रकार सारे रिलीजन्स हैं जो वस्तुतः तो एक ही सच्चाई की ओर लेके जाते हैं। परंतु जो गवर्नेंस की समस्याएं होती हैं वो जब उसमें रिलीजन घुस जाता है, उसी से सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो वैदिक जी तो बहुत विद्वान हैं और स्पेशली अफगानिस्तान पे उन्होंने बहुत वर्क किया है और भी बहुत विषयों पे उन्होंने बहुत वर्क किया है। तो भारत की जो समस्याएं जो शुरू हुई वो जब अफगानिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन खत्म हो गया और एक
रिलीजन की गवर्नेंस स्टैब्लिश हो गई और वहां पे पॉवर्टी हो गई, उसी के बाद सारी समस्याएं भारत की शुरुआत होती हैं 1000 साल पहले से। तो आज तक वो चली आ रही हैं। आतंकवाद भी आज की डेट में भी जो भारत में इंपोर्ट हो रहा है वो अफगानिस्तान से काफी कुछ आता है, कुछ पाकिस्तान के उस पार्ट से जो गांधार कहा गया किसी समय में। तो मैं वैदिक जी से बाकी बातों के साथ उनके अफगानिस्तान के अनुभवों के बारे में भी जानना चाहूंगा कि वहां पे रिलीजियस फ्रीडम कैसे एस्टेब्लिश हो सकता है और किस प्रकार से ये जो आतंकवाद की समस्या है भारत की, वो रिलीजियस फ्रीडम एस्टेब्लिश करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खत्म की जा सकती है। वैदिक जी, तालिबान की समस्या है। नहीं जी वही रिलीजन के ऊपर बेस्ड गवर्नेंस जो वो चाहते हैं। वैदिक जी हाँ, ये आवाज पता नहीं बहुत बढ़िया आ रही है कि नहीं? ठीक आ रही है, क्योंकि आप लोगों की आवाज रुक रुक कर मेरे पास रही है। लेकिन डॉक्टर सिद्धेश्वर भट्ट ने इतने अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है सब धर्मों के बारे में और भारतीय दृष्टि के बारे में कि उस बारे में ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास रहा नहीं है, सिवाय इसके कि मैं ये मानता हूँ कि वो एक छोटे से आपको मैं एक घटना सुनाता हूँ। स्विट्ज़रलैंड में एक बार सब धर्मों का सम्मेलन हो रहा था, तो जिनीवा में एक बुजुर्ग लेडी 85 साल की अमेरिकन, वो मुझसे कहने लगी कि आपने बाइबल पढ़ी है? मैंने कहा हाँ पढ़ी है। तो बोलती है कि गॉड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो मैंने कहा मैडम मैं इससे एकदम उल्टा समझता हूँ कि मैन इज़ द फादर ऑफ गॉड, कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया है बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। जिस मनुष्य को जैसा ईश्वर पसंद था वैसा उसने वर्णन कर दिया, वैसा धर्मशास्त्र में बना दिया, वैसे अपने परिवार में बना दिया और वो ही पूजा करने लगे। और देखो हमारा भारत कैसा अद्भुत है कि हमको हाथी का मुंह पसंद है तो हमने गणेश जी बना दिया, हमको दुर्गा पसंद है तो वो जवान निकाली हुई हाथ में खंजर लिए हुए दुर्गा खड़ी कर दी हमको बांसुरी वाला प्रश्न पसंद है तो हमने कृष्ण खड़ा कर दिया, हमको धनुर्धर पसंद है तो हमने राम खड़े कर दिए, हमको नाचते गाते शिवजी महाराज पसंद है तो लंगोट पहन के वो नाच रहे हैं सबके सामने, वो खड़े कर दिए। तो हमारे देश में तो ये मान्यता बहुत स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को जैसा ईश्वर पसंद है वैसा वो घड़ लेता है। इसलिए हमारे देश में कोई झगड़ा है ही नहीं, ईश्वर को लेके धर्म को लेके कोई झगड़ा नहीं है हमारे यहाँ। और इसलिए भारत सबसे उदार देश है। और दूसरे देशों में धर्म के नाम पर जो रिलीजन चले हुए हैं, मज़हब चले हुए हैं, उनमें उनके लगभग सभी मज़हबों के मूल धर्म ग्रंथों को मैंने पढ़ा है। एक आर्य समाजी घर में पैदा होने के कारण और ऋषि दयानंद के अनुयायी होने के कारण सारे ग्रंथों को पढ़े हैं। तो मेरा इन सारे ग्रंथों पे से विश्वास उठ गया है। इनमें से कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जिसको आंख मीच के हमको आज मानना चाहिए। जैसे हमारे संविधान में हम संशोधन करते जा रहे हैं, अमेरिकन संविधान में संशोधन हो गए, ऐसे भारतीय संविधान में भी हो रहे हैं। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं इनमें इतना पाखंड भरा हुआ है, सारे धर्म ग्रंथों में इतनी मूर्खतापूर्ण बातें लिखी हुई हैं, इतनी अनुचित बातें लिखी हुई हैं जो बिल्कुल समय के और देश काल के विपरीत हैं। उन सबको रद्द करना चाहिए। मनुष्य को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि 2000 साल पहले या 1400 साल पहले या 5000 साल पहले जो लोगों ने कहा है वो ठीक है। अरे भाई आप क्या कर रहे हो? हम लोग घास काट रहे हैं क्या? हम लोगों के पास कोई अकल नहीं है क्या? हमारा अपना कोई अनुभव नहीं है क्या? हमारी कोई दृष्टि नहीं है क्या? हमको अपनी दृष्टि से विचार करना चाहिए और इन धर्म ग्रंथों को उस हिसाब से देश काल के अनुकूल बना के मानना चाहिए। जो कुछ इसमें अस्वीकार्य है, अनुपयुक्त है, उसको छोड़ने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने अफ़गानिस्तान वगैरह के बारे में कहा, वहाँ दिक्कत यही है। अफ़गानिस्तान में मैं बहुत छोटी उम्र से पिछले 50-55 साल से
अनुसंधान करता रहा हूँ, वहाँ इस्लाम की पकड़ इतनी ज़बरदस्त है कि आँख मीच के लोग कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं उनको मानते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि जो पठान लोग हैं वो अपने आप को आर्य कहते हैं और वो कई बातें खुलेआम रद्द करते हैं। वो कहते हैं शरीयत में लिखा है कि जब दो औरत और मर्द मिल के संबंध करें तो जो प्रत्यक्ष देखे उनको तभी प्रमाण माना जाए। तो बोले इस शरीयत की बात को हम नहीं मानते, इस शरीयत को उठा के कूड़े की टोकरी में फेंको। हमारे यहाँ जो नियमावली चलती है उसका नाम है पश्तून वाली। पठान लोग हैं उसका नाम है पश्तून। पश्तून वाली में तो यह है कि हमारी औरत की तरफ किसी ने गलत निगाह से देख भी लिया तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। हम ये अरबों की तरह ये नहीं करेंगे कि भाई प्रत्यक्ष का प्रमाण दो हमको, जिसने अपनी आंखों से देखा हो सहवास होते हुए तो हम उसको मानेंगे। तो पठान लोग अपनी परंपरा को मानते हैं और बहुत सी बातें ऐसी हैं इस्लाम की कि वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन बहुत से पठान ऐसे भी हैं जिनमें ख़ासतौर से तालिबान हैं जो आँख मीच के अरबों की नकल करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से मुसलमान ऐसे हैं कि आँख मीच के अरबों की नकल करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोग भारतीय हैं, आप अरबी मुसलमानों से बहुत ऊंचे हैं और भारत का जो मुसलमान है उसमें इस्लाम के पहले की संस्कृति के हजारों वर्षों के महान संस्कार हैं। भारत का मुसलमान दुनिया के किसी भी मुसलमान से कहीं बेहतर है, यह हमको समझना चाहिए और भारत के मुसलमान को भी समझना चाहिए और उसको उदार जैसे कि भारत है। जैसे भट्ट साहब ने कहा कि सारे धर्मों का घर भारत है, सबको सहनशीलता के साथ बर्दाश्त करता है। आप देखेंगे चारबाग जैसे लोग भारत के अंदर हैं जो सारे धर्मों को रद्द करते हैं, सारी वेदों को रद्द करते हैं, सारे ऋषियों मुनियों को रद्द करते हैं, फिर भी उनकी मान्यता है, कोई उनका अपमान नहीं करता है। और बौद्ध हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, जैन हैं ईश्वर को नहीं मानते, वो निमित्त कारण में विश्वास ही नहीं करते, वो उपादान कारण मानते हैं, समवाय कारण मानते हैं, निमित्त कारण नहीं मानते हैं। लेकिन उनको भी सब लोग मानते हैं, उनका भी कोई अपमान नहीं है, उनको भी कोई छोड़ नहीं रहा है। इसलिए भारत में जो सहनशीलता है वो सारे संसार में स्वीकार करने योग्य है। और धर्म के बजाय यानी रिलीजन के बजाय धर्म, धारणा धर्म वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर रिलीजन मानते हैं धर्म को तो मेरा ख्याल ये है कि इस धर्म को धक्का देने की ज़रूरत है, इस धर्म को कूड़े की टोकरी में आज फेंकने की ज़रूरत है, जिसको रिलीजन कहते हैं। रिलीजन की बजाय आध्यात्मिकता होनी चाहिए और जितने भी रिलीजन हैं उन सब में आध्यात्मिकता है। मेरा ये कहना है कि उनमें जो आध्यात्मिक तत्व है उसका ग्रहण करें और जो मूर्खतापूर्ण तत्व हैं उनके अंदर, जो सामयिक तत्व हैं, जो देश काल से बाधित हैं, उनको छोड़ें। तब हम एक बेहतर संसार की रचना कर पाएंगे, एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक स्तर पर और एक सुचिंतित आध्यात्मिक स्तर पे नए विश्व का निर्माण कर पाएंगे। मेरी तो ये धारणा है। एक सच्चे इंसानियत का धर्म अगर कोई है तो वो मनुष्य धर्म है, उसको हमें मानना चाहिए, उसी का हमको पालन करना चाहिए। ये तथाकथित जो धर्म ग्रंथ हैं और तथाकथित जो पूजा पद्धतियां हैं, इनको आज लांघने की ज़रूरत है, इनसे ऊपर उठने की ज़रूरत है। ये मैं आज की ज़रूरत सबसे बड़ी मानता हूँ। बस मुझे इतना ही कहना है, ज़्यादा मैं क्या कहूँ इस पर। मुझसे बहुत लोग असहमत होंगे, लेकिन मेरा तो यही विचार है और मैं इसी पर चलता हूँ। और मुझे तो अब ईश्वर के अस्तित्व में भी बड़ा संदेह होने लगा है। हालांकि जब मैं पढ़ता था, भट्ट साहब भी जहाँ पढ़ते थे वहाँ ईश्वर के अस्तित्व पर मेरे भाषण हुआ करते थे और मैं सारे लोगों को तर्क करके परास्त करने की क्षमता भी रखता था। और मुझे याद है कि इंदौर में आचार्य रजनीश और मेरे भाषण साथ साथ होते थे और हमारे प्रोफेसर ब्रह्मो साहब और बेंजामिन खान साहब जो अभी तक जिंदा हैं, अभी हैं, मैं उनके दर्शन करने जाता हूँ इंदौर। उनसे मेरी बहुत बहस होती थी और मैं ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए पता नहीं कितने कितने तर्क ढूंढ के लाता था। लेकिन अब इस आयु में आके मुझे लगता है कि उसके अस्तित्व को मानो या ना मानो, अपने कर्म को शुद्ध रखना जरूरी है। मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व से भी बड़ा है। इस दृष्टि से मुझे शंकराचार्य अच्छे लगने लगे हैं
पहले शंकराचार्य पसंद थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो वो कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मोस्मि जगन मिथ्या, वो मुझे बिल्कुल ठीक लगता है कि मनुष्य ही ब्रह्म है, बाकी ये सारे धर्म नीति रीति रिवाज सब पाखंड है। इन सबको सोच समझ के मानना चाहिए और मन बुद्धि से तय करे कि क्या ठीक है और ठीक नहीं है। धर्म ग्रंथों पर न जाए, पुराने लोगों ने क्या कहा है, मुल्ला मौलवियों ने, अब्रियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, वो अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन आज ठीक है कि नहीं है ये हमको तय करना है। ये उनके तय करने से हम आज का जीवन नहीं चलाएंगे। ये मेरा विचार है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। जी धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जो भारतीय दृष्टिकोण है उसमें ग्रंथों को कभी भी ऐसा नहीं माना गया कि जो पत्थर की लकीर हैं। भारत में बहुत सारी बातें ग्रंथों में ऐसी लिखी गई जो परस्पर विरोधी भी हैं। कभी भी हमने किसी भी ग्रंथ को इस तरीके से नहीं माना गया कि ये जो लिखा गया है ये तो सदा से सत्य है और हमेशा इसी पे चलना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय जो दृष्टिकोण रहा उसमें जो फ्रीडम रही लोगों को अपने हिसाब से विभिन्न ग्रंथों का परिभाषा करने के लिए भी और विभिन्न विचारों को मानने के लिए भी। हमारे यहाँ भगवान है उसको मानने वाले भी रिलीजन रहे, भगवान नहीं है उसको मानने वाले भी रिलीजन रहे। अगर हम मतलब हिंदुइज्म में भी देखें तो भारत में भी बहुत बार ऐसे झगड़े हुए समय में कि जो वैष्णविज्म और शैविज्म में झगड़े हुए। अगर इनके ग्रंथों में भी जाएंगे तो बहुत सारे विरोधाभास मिलेंगे, परंतु शंकराचार्य जी ने एक ऐसा कंसेप्ट पर दिया। देखिए विवेक जी अपने यहाँ तो इतनी उदारता थी कि उस जमाने में कहते थे कि अंतःशाक्त बहिष्यव सभा मध्य च वैष्णव, कि अंदर से शाक्त हैं, बाहर से शैव हैं, और जब सभा में जाते हैं तो वैष्णव हो जाते हैं। तो अपने यहाँ तो बड़ा ही लिबरलिज्म है। अपने भारत में इतनी उदारता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं, हमारे यहाँ कहा गया है एक ही घर में हमारे यहाँ कहा गया है एको देवः त्रय मूर्तयः ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः त्रयाणां भेदो नास्ति भेदोस्ति कर्मतः। इनमें कोई अंतर नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ये हमारी संस्कृति है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। देखिए एक ही परिवार में, मेरे परिवार में पिताजी मेरे आर्य समाजी, माताजी मेरी राम स्नेही और मेरी दादी राधा स्वामी मत की, और मेरे जो ताऊ थे वो कृष्ण मंदिर में पूजा करते थे, गोपाल जी के भक्त थे, और मैं लगभग अब मैं नास्तिक हो गया हूँ लगभग, यानी बौद्ध हो गया हूँ ये मानना चाहिए। बौद्धों की तरह मेरा निमित्त कारण में विश्वास नहीं रहा। एक ही घर में 5 धर्मों को मानने वाले लोग हैं और सब प्रेम से रहते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है। तो भारत का ये आदर्श है कि भारत में बड़ी उदारता है और इससे दुनिया को सीखना चाहिए। दुनिया में इतनी कट्टरता है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो रोम में भी रहा हूँ, इटली में भी रहा हूँ, और फ्रांस में भी रहा हूँ, पेरिस में भी रहा हूँ, अमेरिका में रहा हूँ। कम्युनिस्ट शासन में मैं वहाँ था, तो ख्रुश्चोव और बुल्गारिया था मॉस्को में, तब भी मैं वहाँ रहा हूँ। कितनी कट्टर पंथीपना है वहाँ पर। और इस्लामिक सारे देशों में रहा हूँ, 10-15 इस्लामिक देशों में लंबे समय तक मुझे रहने का मौका मिला। भारत में गजब की उदारता है और मैं समझता हूँ ये उदारता सारी दुनिया में फैलना चाहिए। जी बिल्कुल, जब तक पूरे विश्व में ये उदारता नहीं फैलेगी तब तक ये सारी समस्याओं का अंत नहीं हो सकता। जैसे भारत के संविधान का आर्टिकल 25 है कि हर एक इंडिविजुअल को अपने रिलीजन की, अपने इष्ट देव की, अपनी पूजा पद्धति की फ्रीडम होनी चाहिए, उसी प्रकार से जो यूएनओ का आर्टिकल 18 है वो भी यही कहता है कि पूरे विश्व में इसी प्रकार से हर एक जगह फ्रीडम होनी चाहिए कि आप किस की पूजा करना चाहते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो जब ये फ्रीडम को छीन लिया जाता है उसी से सारी समस्याएं पैदा होती हैं। प्रश्न ये है कि ये विवेक जी, मुझे एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है, तो मैं आपकी
अनुमति जी लेता जी, हूँ, हम समाप्ति कर रहे हैं अनुमति लेता हूँ आपसे मैं। जी जी बिल्कुल जी अच्छा, नमस्ते, जी, नमस्ते, नमस्कार। ऐसे तो इसके नमस्कार। साथ जी, नमस्ते, हम नमस्ते। कार्यक्रम को समाप्त करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। मैं आप सबका सिंधी टुडे द्वारा और विवेक गोयल जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी ने कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इसी विषय पर और भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और आप हम सबसे जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद, मेहरबानी। धन्यवाद जी।